क्या ये सॉफ्टवेयर गूगल को रिप्लेस कर देगा? आने वाले दिनों में ये कई जॉब्स खा जाएगा। उसके पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं। ये आपकी जिंदगी को रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। पिछले कुछ दिनों से हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, चैट जीपीटी। टेक की दुनिया में इसे लेकर बेहद हल्ला है। क्या है चैट जीपीटी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी क्या जरूरत है? हम आपको सब कुछ समझाएंगे अगले 5 मिनट में। तो शुरुआत करते हैं। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक चैट बॉट है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सवाल का जवाब देता है, वो भी इंसानों की ही तरह बातचीत के फॉर्मेट में। इसकी दी गई इंफॉर्मेशन प्रिसाइज और रिलेवेंट जैसी लगती है। हालांकि ये कितनी एक्यूरेट है, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। एआई के क्षेत्र में काम कर रही फर्म ओपन एआई ने इसे डेवलप किया है। 30 नवंबर को लॉन्च होते ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा मचा हुआ है। लाखों यूजर्स हर रोज इसे ट्राई कर रहे हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। बाइक की टूटी चेन ठीक करने से लेकर कोडिंग के एरर ठीक करने तक, सवाल टाइप करने के कुछ ही सेकंड्स में ये यूजर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। ट्विटर पर इसकी फंक्शनिंग को लेकर ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शन दिख रहे हैं। जैसे कि यूट्यूबर लिव बॉयरी ने सॉफ्टवेयर से मैथ्स का एक सवाल पूछा, जिसका जवाब मिलने पर उन्होंने कहा अब बच्चों को होमवर्क की टेंशन नहीं रहेगी। ऐसा ही एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट जेरेमी हॉवर्ड का भी रहा। उनकी 7 साल की बेटी ने चैटबॉट से कई सवाल पूछे, मसलन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना जरूरी क्यों है, ब्लैक होल्स कहां से आए, वगैरह वगैरह, और हर बार सटीक जवाब मिला। एक बैंकर ने पूछा कि बैंकिंग एक्सपीरियंस को कस्टमर्स के लिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिसके जवाब में स्क्रीन पर फटाफट 4 बुलेट पॉइंट्स आ गए। यानी अब हर कोई सवाल पूछ रहा है। कोई रिज्यूमे बनवा रहा है तो कोई एक्सेल शीट, कोई बॉस के लिए ईमेल लिखवा रहा है तो कोई कॉफी बनाने का तरीका जान रहा है। जब सब लोग चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं तो हमने भी सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं। हमारा पहला सवाल था कि कोई नॉवेल कैसे लिखी जाए। इस सवाल के जवाब में हमें मिली एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड गाइडलाइंस। अगले सवाल में हमने बॉट से कहा मदरवुड पर कविता लिखिए, तो जवाब में एक मौलिक कविता सामने आ गई जो ठीक ठाक ही लिखी हुई थी। तीसरे सवाल में हमने पूछा कि एग्जाम में नकल कैसे की जाए। इस पर जो जवाब आया वो वाकई इस बॉट के बारे में काफी कुछ बताता है। जवाब आया कि नकल करना गलत है और अनैतिक है और इससे आप मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही सॉफ्टवेयर ने एग्जाम में नंबर लाने के लिए कुछ सुझाव भी दे दिए। साफ है, चैट जीपीटी समझता है कि आपका सवाल अनैतिक तो नहीं। ऐसा होगा तो वो जवाब देने के बजाय आपको रोकेगा। चौथे सवाल में चैट जीपीटी से हमने पूछा कि क्या वो भी इमोशनल फील करता है, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो बतौर एक एआई सॉफ्टवेयर इमोशंस को ऐसे महसूस नहीं कर सकता जैसे इंसान करते हैं। ये एआई बेस्ड पहला सॉफ्टवेयर तो है नहीं, लेकिन इसे जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसकी कुछ वजहें भी हैं। मसलन चैट जीपीटी यूजर को सटीक और टू द पॉइंट जवाब देता है। गूगल की तरह कई वेबसाइट्स पर जाकर जवाब नहीं ढूंढना पड़ता। फॉलो अप सवालों का भी जवाब मिलता है। यूजर के साथ इसकी एंगेजमेंट बेहद अच्छी है, लेकिन दिक्कतें और खामियां हर सॉफ्टवेयर के साथ होती हैं और इसके साथ भी हैं। कंटेंट को लेकर प्लेजरिज्म और कॉपीराइट की चुनौती सबसे बड़ी है, यानी इसके दिए कंटेंट के सोर्स और प्रामाणिकता को जांचे बगैर कहीं इस्तेमाल करना मुसीबत में भी डाल सकता है। साल 2021 के बाद की जानकारियां इसके पास नहीं है, इसलिए इन्फॉर्मेशन सीमित है। इस इन्फॉर्मेशन को चेक करना भी जरूरी है, जो आप ही को करना होगा। चैट जीपीटी को मिल रहे रिस्पॉन्स के बाद से गूगल में हलचल है। मीटिंग्स के एक दौर के बाद वहां कोड रेड जारी हो गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रेश आइडियाज पर काम करेगी। टीम को इससे जुड़े नए प्रोडक्ट्स और प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा गया है। चैट जीपीटी से गूगल के रेवेन्यू पर कैसे असर पड़ सकता है, इसे याहू और गूगल जैसी कंपनियों में काम कर चुके अमर अब्दुल्लाह के बयान से समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्लाह अब विक्टारा नाम की कंपनी चलाते हैं, जो कंपेरेबल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। वो कहते हैं कि अगर गूगल आपके सवाल का परफेक्ट जवाब देगा तो आप एड्स पर क्लिक ही नहीं करेंगे। बात सही इसलिए लगती है क्योंकि गूगल का 80% रेवेन्यू एड से ही आता है। लेकिन आज का सच ये है कि चैट बॉट गूगल के विशाल डेटाबेस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सर्च इंजन को रिप्लेस करने की बात फिलहाल सही नहीं लगती। बात रही जॉब्स पर मंडरा रहे खतरों की, तो अभी ये दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो ऐसी कंपनियों को प्रभावित कर सकता है जिसमें सवालों का जवाब देना होता है, जैसे बीपीओ और कस्टमर केयर वगैरह।
खैर, टेक्निक के साथ अच्छी बात यह है कि वो पल पल बदलती रहती है। ऐसे में बहुत सारे सवालों के जवाब फिलहाल नहीं दिए जा सकते। वैसे अगर आप इस चैटबॉट को ट्राई करना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउजर में chat.openai.com वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, लॉगिन और साइन अप। अब साइन अप पर क्लिक करें। अब चैट जीपीटी में ईमेल एड्रेस, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर जीमेल आईडी से अकाउंट बनाएं। अब आप इससे कुछ भी पूछें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में।